So today we are going to continue our lesson, that is surface area and volume. In our last period we have completed the exercise 13.1. So now we are moving forward and today we are going to try to solve the exercise 13.2. Some of the numericals I will take from this exercise and the remaining of the numericals you will have to solve at your home, and if any doubt is there you can ask me. So एक्सरसाइज 13.2 में से अभी कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, बाकी आप घर पे ट्राई करके देखोगे और अभी जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लूंगा उसमें भी अगर कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये बेस्ड है पूरी वॉल्यूम के ऊपर, है ना। किसी भी अलग अलग शेप के जो भी डायग्राम्स हमारे सामने होते हैं या फिर कोई भी हमारे पास चीज होती है तो उसका एरिया आप इस तरह से निकाल सकते हो, तो हमने देख लिया। अभी हमें देखना है कि इसका वॉल्यूम कैसे निकाला जा सकता है। तो वॉल्यूम का निकालने के लिए हमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखने हैं। उसके भी फॉर्मूले हमने देखे हैं ऑलरेडी, आपके बुक में भी फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं, उनको आप अच्छे से लर्न करो और उनका यूज करके हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में सॉल्व करना शुरू करता हूँ। यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है 22/7। अगर वैल्यू नहीं दी है उसने क्वेश्चन के अंदर तो आपको पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। इसमें बोला है सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। उसने बोला है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन, एक सॉलिड है जो कोन के शेप में है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, और उसको रखा हुआ है हेमिस्फीयर के ऊपर। तो इस तरह से आपकी डायग्राम बनेगी। ये देखो नीचे उसने बोला है कि एक हेमिस्फीयर है, और इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। हेमिस्फीयर के केस में आपको पता है एक रेडियस होंगी उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। कोन के केस में आपकी हाइट होती है परपेंडिकुलर और एक होती है स्लैंट हाइट, ठीक है। इतनी चीजें हमें यहाँ पे नोट होनी चाहिए। तो देखते हैं जो चीजें हमें पता है वो लिख लूंगा, जो नहीं पता वो निकाल लेंगे हम लोग। हेमिस्फीयर विद बोथ द रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और कोन की हाइट भी रेडियस से बराबर ही है, मतलब h की वैल्यू भी हमें दी है उसने 1 सेंटीमीटर ही। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो पाई की वैल्यू पुट मत करो, ऐसा उन्होंने खुद ही क्वेश्चन में बोला है। जो भी आंसर आएगा वो पाई के फॉर्म में ही निकालो। अगर मैं इस पूरे वॉल्यूम सॉलिड का निकालना चाहूंगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर मुझे निकालना है तो इस पूरे सॉलिड का जो वॉल्यूम मेरा आएगा उसमें दो चीजें हैं, है ना। एक तो है मेरा कोन, तो मुझे वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना होगा, और उसके बाद है हमारा हेमिस्फीयर, तो मुझे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना होगा। दोनों का वॉल्यूम एड अप कर दूंगा तो ये पूरे सॉलिड का मुझे एरिया मिल जाएगा। तो वही मुझे यहाँ पे लिखना है। लिखूंगा मैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूले किसे याद है? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला बताओ पहले तो, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब आएगा क्या? 2/3 पाई आर स्क्वायर आता है ना, 2/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अभी हमें वैल्यू सब जो वैल्यू हमें चाहिए इस फॉर्मूले में वो कौन सी है? एक तो r की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए और उसके बाद h की वैल्यू r प्लस, ठीक है। तो r और h मुझे पता है क्या? तो ऑलरेडी मुझे पता है, दोनों की वैल्यू गिवन है। और पाई की वैल्यू पुट मत करिए, ऐसा उसने खुद ही बोला, तो वो वैल्यू मैं पुट नहीं करूंगा। और यहाँ पे अगर कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ तो मैं कॉमन निकाल देता हूँ। पाई आर स्क्वायर ये दोनों जगह पे हमारा कॉमन आता है, ठीक है। तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से। पाई आर स्क्वायर को अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लू तो यहाँ पे बचेगा 1/3 h, है ना, 1/3, और h की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको 1 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/3 ही आएगा। प्लस में यहां से भी पाई आर स्क्वायर अगर जाएगा तो बच रहा है सिर्फ 2/3,
ठीक है, सही है क्या? और अगर इसको मैं सॉल्व कर दूं तो आना चाहिए, आर की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देता हूँ, नेक्स्ट इसमें पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो पाई तो मुझे पुट नहीं करना है, आर की वैल्यू भी 1 ही है तो उसको पुट कर दिया मैंने यहाँ पे। 2 + 1 हो गया 3/3। ठीक है, तो ये मेरी जो वैल्यू आई है यहाँ पे पाई इंटू 1, और ये 3/3 भी 1 ही आएगा, मतलब मेरा आंसर आना चाहिए पाई। ठीक है, तो जो आंसर मेरा आ रहा है वो है पाई। और वॉल्यूम को लिखने के लिए हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं वो यूनिट कौन सा है बताओ? वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? सबसे पहले वाले पीरियड में हमने बताया था आपको, वॉल्यूम के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं? यूनिट बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के। सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपका जो आंसर यहाँ पे आना चाहिए वो आना चाहिए पाई सेंटीमीटर क्यूब, या फिर पाई की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो 22/7। बट उसने वॉल्यूम वैल्यू पुट मत करिए, ऐसे ही बोला, तो आपका आंसर आएगा फर्स्ट क्वेश्चन में पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आई होप आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो समझ में आया है। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया इसमें कुछ डाउट है क्या किसी को? कि समझ में आया? नो डाउट, ओके। देन हम लोग जो है सेकंड क्वेश्चन को भी उसी तरह से समझ लेते हैं। आपको ये एक्सरसाइज घर पे ट्राई करके देखनी है, जितने क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं उतने में लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा यहाँ पे हो चुका है। अभी देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में देखो, राशेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के बारे में कुछ बात है। वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर। उसको एक मॉडल बनाने के लिए बोला गया जो कि सिलेंडर की शेप का है। तो सिलेंडर का शेप आपको पता ही है, सिलेंडर का शेप इस तरह से होता है, ऊपर एक सर्कुलर पार्ट, नीचे एक सर्कुलर पार्ट, और इसको आप ऐसे ज्वाइंट कर दोगे तो ये बन जाता है हमारा सिलेंडर। ठीक है, तो इस तरह का कुछ सिलेंडर शेप का उसको कुछ बनाने के लिए बोला गया मॉडल, विथ 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स बाय यूजिंग एल्यूमिनियम शीट। और उसके 2 एंड के ऊपर 2 कोन लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक कोन हो गया और यहाँ पे एक सेकंड कोन। ठीक है, तो ये सिलेंडर शेप का एक मॉडल था और उसके दोनों एंड की तरफ 2 कोन लगाए हैं, ऐसा उन्होंने बोला। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। जो मॉडल की डायमीटर है वो है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं गिवन के अंदर जो जो मुझे मालूम है। तो डायमीटर मुझे मालूम है 3 सेंटीमीटर की, मतलब मुझे रेडियस अगर यहां से निकालनी है तो क्या आएगी? 3/2 सेंटीमीटर बोल सकते हो, या फिर 1.5 सेंटीमीटर। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ बोली है तो लेंथ क्या होती है? ये पूरी लेंथ आपको गिवन है। ठीक है ना, ये ऊपर से लेके तो नीचे तक ये जो पूरा मॉडल मेरा बना हुआ है, ये पूरे मॉडल की लेंथ आपको उन्होंने गिवन दी है जो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी लिख लेता हूं यहाँ पे L इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देन इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, हर एक कोन की हाइट उसने बोली है 2 सेंटीमीटर है। तो h की वैल्यू मुझे मालूम है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको आप बोलते हो हाइट, जिसकी वैल्यू मुझे मालूम है 2 सेंटीमीटर। ये है 2 सेंटीमीटर और ये भी है 2 सेंटीमीटर। तो ये देखो दोनों मिलके 4 सेंटीमीटर हो गया और टोटल 12 है। तो 12 में से इन 4 को अगर मैं माइनस कर दूं तो ये जो मेरा सिलेंड्रिकल शेप है उसकी आपको लेंथ मिलेगी। समझ में आ रहा है ना? लेंथ अगर आप ये सिलेंड्रिकल शेप की निकालना चाहो तो वो यहां से निकल सकती है कंप्लीट 12 में से। अगर ये 4 को माइनस करते हो तो देखेंगे उसका आप सामने उसको आएगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट राशेल मेड, अज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ मॉडल टू बी नियरली द सेम। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इस केस में इसकी वॉल्यूम को हमें निकाल के दिखानी है। ठीक है, तो रेडियस तो मुझे मालूम है, हाइट ऑफ द सिलेंडर में यहाँ पे निकाल देता हूँ। ठीक है, ये जो थी ये हाइट थी किसकी? कोन की। तो मैं इसको यहाँ पे SC करके स्मॉल में डिनोट करता हूँ, जिसका मतलब हुआ कि ये कोन की हाइट है। अभी मुझे निकालना है हाइट ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ हाइट या फिर लेंथ आप बोल सकते हो, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आएगी? टोटल लेंथ हमारी 12 है। इस 12 में से ये दोनों की जो हाइट है उसको माइनस कर देता हूं मैं, मतलब 2 into 2 है ना। दो हमारे पास यहाँ पे कोन है और दोनों की भी हाइट सेम ही है, तो मैं इसको 2 into 2 करके भी लिख सकता हूँ।
मतलब 12 में से 4 माइनस हो गए तो ये मेरी मिल जाएंगी 8 सेंटीमीटर। सभी मेजरमेंट आपको सेंटीमीटर में दिया है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर भी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। उसके बाद उसने क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर मैं इस पूरे सॉलिड का निकालना चाहूं, वॉल्यूम ऑफ ए मॉडल, जो मॉडल हमारे पास में है उस मॉडल का अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूं तो मुझे पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा इस सिलेंडर का, है ना। तो यहां पे लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देन यहां पर देखो मेरे पास दो कोण है और दोनों कोण एकदम सेम ही है ना। तो इस केस में मुझे क्या करना होगा, 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोण बोल सकते हो आप लोग, है ना। एक कोण का वॉल्यूम निकाल लो और उसको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल जो है वॉल्यूम मिल जाएगा दोनों कोण का, ठीक है। और इन दोनों की एडिशन अगर हम कर देंगे तो पूरे मॉडल का आपको वॉल्यूम यहाँ पे मिलना चाहिए। तो मुझे सबसे पहले आप फॉर्मूला बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिखो, जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार आपका फॉर्मूला जो है अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर एच, इस तरह का हमारा फॉर्मूला होता है। पाई आर स्क्वायर एच ये फॉर्मूला होता है सिलेंडर के लिए, और 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोण। तो कोण का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें हम लोग वैल्यूज पुट अप करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के पहले आप क्या कर सकते हो, इसमें जो भी टर्म कॉमन दिखती है आपको उसको आप पहले कॉमन निकाल दो, जिससे आपका कैलकुलेशन जो है काफी सिंपल हो जाता है। जैसे पाई आर स्क्वायर एच, ये दोनों जगह पे हमें कॉमन दिख रहा है, इधर भी पाई आर स्क्वायर एच है और यहाँ भी पाई आर स्क्वायर एच है। तो इसको अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल दूं, बट ये हाइट थोड़ी सी अलग अलग है। ये जो हाइट है वो सिलेंडर के लिए है और ये हाइट कोन के लिए, इसको अलग लेना पड़ेगा। सिवा पाई आर स्क्वायर को यहाँ से कॉमन निकाल सकता है। तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, मतलब यहाँ पे बच रहा है एच, और ये एच किसका है, सिलेंडर का है। तो सिलेंडर की हाइट मेरे पास में है, कितनी है, 8 सेंटीमीटर, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्लस 2 इंटू 1/3, यहां तक सही है। पाई आर स्क्वायर ऑलरेडी मैं कॉमन निकाल चुका हूं क्योंकि आर की वैल्यू तो सेम ही है। तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या बच रहा है, एच बच रहा है, और ये एच किसका है, कोण की हाइट है ना, वॉल्यूम ऑफ कोण। तो ये हाइट किसकी लेनी पड़ेगी आपको, कोण की, जो कि हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने वैल्यूज कैसे पुट करी, आपको समझ में आया क्या, इसमें कुछ डाउट है क्या। जो मैंने वैल्यूज यहाँ पे पुट करी वो समझ में आ गया सभी को। तो अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू हमें उसने गिवन में बताई है, इस न्यूमेरिकल के अंदर उसने पाई की वैल्यू को मेंशन नहीं किया है। तो उसने बोला है कि अगर पाई की वैल्यू नहीं दी है तो आप 22/7 ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको 22/7 ले लेता हूँ। देन आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। आर कितना है मेरा, 3/2 है, तो ये इसका स्क्वायर करना है, इसलिए मैं इसको लिखता हूँ 3/2 इंटू 3/2। किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है तो उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, हमें मालूम है। इसके बाद अंदर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 वैसे का वैसा, इसको सॉल्व करो, 2 2 जा 4/3, ठीक है। सॉल्व करो भी इसको, यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 11 जा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आता है बताओ, 11 3 जा 33 और 3 99 हो जाएगा ये, और ये 7 2 जा 14 हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करो, करो इसका कैलकुलेशन कितना आता है, 99/14 और यहाँ पे 28/3, ठीक है। यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा 33, और ये 14 से डिवाइड कर दोगे तो 33 2 जा 66। तो ये मेरा आंसर 66 वॉल्यूम है। तो मैं फिर से इसका यूनिट लिखता हूँ सेंटीमीटर क्यूब। सही है क्या, सभी का आंसर आया क्या, 66 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आया है तो सही है। कुछ डाउट है क्या इस न्यूमेरिकल के अंदर, जो न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे सॉल्व किया, इस न्यूमेरिकल के अंदर अभी भी किसी को डाउट है क्या। मैंने जो वैल्यूज पुट अप करी है, 8 कैसे आया, या फिर और भी कुछ डाउट है तो पूछ लो। अगर नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। आ गया समझ में, ठीक है। सेकंड स्टेप नहीं समझी है, देखो हमने क्या, उसने सबसे पहले तो क्वेश्चन में बोला कि जो डायमीटर है वो डायग्राम के लिए 3 सेंटीमीटर दी है, तो मैंने उसको रेडियस में कन्वर्ट कर दिया 3/2, है ना। डायमीटर को 2 से डिवाइड करते रेडियस मिल जाती है। लेंथ उसने बोली है पूरी
मॉडल की लेंथ उसने दिया है 12 सेंटीमीटर, बट मुझे सिलेंडर की भी लेंथ चाहिए ना, सिलेंडर की हाइट चाहिए फॉर्मूले में। तो सिलेंडर की हाइट को निकालने के लिए मुझे ऑलरेडी ये कोन की हाइट गिवन है, तो कोन की हाइट जो है फर्स्ट वाले कोन की 2, सेकंड वाले कोन की 2, मतलब टोटल होगी 4, और 12 में से उस 4 को माइनस कर दूंगा तो हाइट ऑफ सिलेंडर मुझे मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल का पूरा फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब ये पूरे पार्ट का वॉल्यूम निकल जाएगा, एंड 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि कोन मेरे पास 2 टाइम्स है यहाँ पे, इसलिए मैंने 2 टाइम्स लिखा। वैल्यूज पुट अप करी, पाई आर स्क्वायर एच इसका फॉर्मूला था, और वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें पाई आर स्क्वायर जो है वो कॉमन निकल रहा है, उसको मैंने कॉमन निकाल दिया। एच को कॉमन मत निकालो, क्योंकि ये जो एच है वो सिलेंडर के लिए है जिसकी वैल्यू अलग है, और ये जो एच है वो कोन के लिए उसकी वैल्यू अलग है, तो इसको आप कॉमन नहीं निकाल सकते, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। बाद में मैंने सिर्फ वैल्यूज को पुटअप करा है, एच की वैल्यू आर की वैल्यू जो कुछ दिए हैं वो आप डालो, उसको सॉल्व करो। ये तो सिर्फ कैलकुलेशन का एक पार्ट है, ये तो आपको आना चाहिए, और उसका सॉल्व अगर आप पूरा सॉल्यूशन निकालोगे तो आपका आना चाहिए 66 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम को आप सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हो, इसलिए मैंने वहां पे सेंटीमीटर क्यूब यूज किया, है ना। तो आई होप आपको ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। अभी हम लोग जो है थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, और बाकी भी न्यूमेरिकल्स आप इसी तरह से ट्राई करके देखते जाओगे, आपको सभी क्वेश्चन करना आएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, गुलाब जामुन का नाम आ गया इसमें ना, तो वो भी देख लेते थोड़ा। गुलाब जामुन खाए तो सभी ने, अब उसका वॉल्यूम भी निकाल के देखते। देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला है गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब एक गुलाब जामुन का अगर आप पूरा वॉल्यूम निकाल लोगे तो उस वॉल्यूम का 30% जो है उसके अंदर शुगर सिरप है, ऐसा उसने बोला। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, तो 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लो, उसको 45 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकलेगा, और उसका भी 30% निकाल दो तो आपको मिल जाएगा शुगर सिरप कितना है उसके अंदर। इस शेप लाइक अ सिलेंडर, सभी गुलाब जामुन का शेप सिलेंडर के जैसा है, तो मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ, ठीक है। सिलेंडर हमने अभी देखा था, अपर पोर्शन और नीचे वाले पोर्शन की तरफ सर्कुलर शेप होता है, उसको आप इस तरह से ज्वाइन कर दो, तो ये बन गया आपका सिलेंडर का शेप, ठीक है। बढ़िया स्केल से बनाना है आपको, ठीक है। देन उसने क्या बोला है, विद 2 हेमिस्फीयर एंड्स विद द लेंथ, उसके बाद 2 हेमिस्फीयर भी है। ये कौन सी जगह का गुलाब जामुन है तो मालूम है, हमारे यहाँ तो गुलाब जामुन सर्कुलर शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप। इसके पास सिलेंडर का शेप है, उसके ऊपर भी 2 हेमिस्फीयर लगाए हुए। और बताता है क्या बताया उसने, देखो विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड विद द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, वो जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका लेंथ उसने बोला है 5 सेंटीमीटर का आपका है टोटल, ठीक है। तो लेंथ मैंने अभी समझाया था आपको, जो भी लेंथ बोला जाता है वो पूरी डायग्राम का लेंथ उसने दिया है हमें, तो ये पूरी डायग्राम का लेंथ हमारा जो है वो है 5 सेंटीमीटर। एंड देन क्वेश्चन में क्या बोला है, विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, इसका पूरा डायमीटर हमें दिया हुआ है 2.8, मतलब रेडियस कितना होगा, ये रेडियस मेरा होगा 1.4, है ना। यहां से भी नीचे का रेडियस कितना होगा 1.4, क्योंकि दोनों भी सेम ही लेंथ के हैं, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। बस कर लेते, फिर बाकी तो हमें सब पता ही है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से वही सेम जो न्यूमेरिकल हमने इसके पहले का सॉल्व किया, सेम उसी तरह का न्यूमेरिकल है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास एक सिलेंडर है और दोनों साइड में 2 हेमिस्फीयर, वहां पे सिर्फ कोन था, यहाँ पे हेमिस्फीयर है, कुछ अलग नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या निकालो, तो मुझे दिया है उसने डायमीटर, जो कि दिया था, कितना दिया था डायमीटर 2.8 दिया था, है ना। डायमीटर दिया था 2.8 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे रेडियस निकाल लिया 2.8/2, मतलब 1.4 सेंटीमीटर, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। लेंथ कंप्लीट डायग्राम का उसने दिया है मुझे 5 सेंटीमीटर, तो मुझे हाइट अगर निकालनी है इस सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर की हाइट क्या होगी, 5 में से आपको 1.4 प्लस 1.4 मतलब 2.8 को माइनस कर देना होगा। डायरेक्ट लिखा है मैंने, आप उसको अलग अलग लिख भी सकते हो। तो ये अगर 5 में से 2.8 माइनस हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, जो कि हाइट होगी आपकी इस सिलेंडर के लिए।
देन आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, वॉल्यूम ऑफ ए गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा ये निकाल लेता हूं मैं पहले। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड देन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों हेमिस्फीयर का आ जाएगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूं। वैल्यूज पुट अप करो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लर्न हो गया क्या अभी फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला बताओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच है ना, पाई आर स्क्वायर एच, देन 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला था 2/3 पाई आर क्यूब, है ना, 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें वैल्यूज आप पुट करोगे, अभी मैं यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखाता हूं, आप घर पे भी कर सकते हो कि सिंपल सा कैलकुलेशन है। इनकी अगर आप वैल्यूज पुट अप करोगे, सभी वैल्यू मुझे मालूम है, आर की वैल्यू है 1.4, एच की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं 2.2, है ना, ये सभी वैल्यूज पुट अप करो इसमें, तो आपका आंसर आएगा, इसने कैलकुलेशन किया नहीं है, डायरेक्टली आंसर लिखा है, तो वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 4.4 इंटू 1.4, सब वैल्यूज डाली हुई है, मल्टीप्लाई बाय 12.2 अपॉन 3। इस तरह से उसने वैल्यू निकाली। कंप्लीट उसने सॉल्यूशन नहीं निकाला क्योंकि इसके बाद भी हमें 45 गुलाब जामुन का भी वॉल्यूम निकालना है, तो वो मैं यहाँ पे सामने पे पुट करूंगा। ये तो हो गया एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, इसका भी यूनिट आप यहाँ पे लिख दोगे सेंटीमीटर क्यूब। देन वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ये आपको निकालना है। अगर 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है तो आपको करना क्या है, सिंपली इस नंबर को 45 से मल्टीप्लाई कर देना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं 45 इंटू ये पूरा जो हमारे पास इक्वेशन है उसको लिख दो, ठीक है। मैं इसको इस केस में भी सॉल्व कर सकता था, बट ऐसा करने से आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। कैसे, अभी देखो यहाँ पे 3 से अगर इसको मैं डिवाइड कर दूंगा तो 3 15 45 हो जाता है, और बाकी ये जो नंबर है इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 1127.28 वॉल्यूम है, तो आप यूनिट लिखोगे सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। और लास्ट में उसने पूछा है वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वो भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप उसने पूछा है, तो शुगर सिरप का जो का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, तो उसने बोला है कि एक गुलाब जामुन के अंदर 30% शुगर सिरप होता है। तो मैंने कंप्लीट 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लिया, तो इसका मैं 30% निकाल लेता हूं, वो आपको निकालना आता है। 30% मतलब 30 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय ये जो नंबर हमारे पास में लिखा है 1127.28। इसको आप सॉल्व करोगे, सिंपल कैलकुलेशन है, 0 तो यहां से कट हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आना चाहिए 338.18 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम पूछा है ना। तो आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल है वो समझ में आ चुका है। इस न्यूमेरिकल में किसी भी स्टेप में आपको अगर कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कोई भी ऐसा स्टेप जो आपको समझ में नहीं आया। क्या हो गया, फॉर्मूला गलत हुआ क्या, 2/3 पाई आर क्यूब, और इधर क्या लिया था, एक मिनट, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है आपका वो है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। उसमें भी आपको थोड़ा करेक्शन कर देना, जो फर्स्ट वाला मैंने लिया था उसमें पाई आर स्क्वायर लिखा था शायद गलती से, तो उसको पाई आर क्यूब कर देना, ठीक है, आंसर आपका बराबर आएगा, ठीक है। तो बाकी न्यूमेरिकल में कुछ डिफिकल्टी है क्या, जो भी मैंने यहाँ पे स्टेप्स करी है उसमें अगर कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी जो आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज के अंदर टोटल 8 न्यूमेरिकल्स है, जिसमें से 3 न्यूमेरिकल मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए, तो बाकी 5 न्यूमेरिकल आप घर पे ट्राई करके देखो, और अगर किसी भी न्यूमेरिकल में कोई डाउट है तो हम लोग उसको नेक्स्ट जो हमारा पीरियड होगा उसके अंदर कवर अप कर लेंगे, ठीक है ना। सर लास्ट स्टेप, ठीक है, लास्ट स्टेप आपको समझानी है। तो देखो उसने क्या बोला था कि एक हमारे पास गुलाब जामुन के लिए उसने बोला कि एक सिलेंड्रिकल शेप है, उसके दोनों एंड के तरफ जो हेमिस्फेरिकल शेप है, ऐसा उसने बोला।
तो मुझे क्या, और उसने बोला कि एक गुलाब जामुन के अंदर 30% शुगर सिरप यूज किया गया और मेरे पास टोटल 45 गुलाब जामुन है। तो वो पूछना चाहता है कि 45 गुलाब जामुन के अंदर शुगर सिरप कितना है वो आप निकाल के दिखाओ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल दिया इस तरह से, ठीक है। एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम को अगर मैं 45 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकलेगा। तो वो मैंने यहाँ पे निकाल दिया, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। देन उसने बोला है कि एक के अंदर 30% है, तो 45 जो भी मेरे गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकला है उसका भी अगर मैं 30% निकाल लूंगा तो टोटल 30% जो भी उसमें शुगर है वो मुझे मिल जाएंगे। तो वो मैंने यहाँ पे निकाल दिया। 30% कैसे निकालते हैं हमें मालूम है, 30 डिवाइड बाय 100 है ना। 100 में से आपके पास 30 है तो इस नंबर में से कितना है यही तो पूछा है। तो 30% मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका वॉल्यूम आया था वो लिख दो और आपका आंसर जो आएगा वो हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, है ना। इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अभी जो है समझ में आ चुका है। तो आपका नेक्स्ट पीरियड का टाइम हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे भी इसको खत्म करता हूँ और नेक्स्ट जो हमारा पीरियड रहेगा उसके अंदर हम लोग फिर बाकी बचे हुए न्यूमेरिकल्स जो भी आपको नहीं आएंगे वो ले लेंगे और अगर आप पूरे सॉल्व कर पाते हो तो फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।